भाई इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत शानदार आर्टिकल दिया गया है, इंडियाज सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट द वर्ड। वीडियो को आखिर तक देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ जी ने ये कहा है कि जो सोशलिस्ट वर्ड है और जो सेकुलर वर्ड है ये इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअली अपमान है, सैक्रिलेज टू द स्पिरिट ऑफ सनातन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में सेकुलर है कि नहीं है। देखिए, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और वहां पे प्रीएम्बल को ऐड किया गया था तब उसके अंदर इंटेग्रिटी, सेकुलर और सोशलिस्ट ये वर्ड नहीं थे। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, उस समय पे ये तीनों वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए थे। लेकिन इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ ऐड किया गया था। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, कुछ नए डीपीएसपीज को ऐड किया गया था, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया था, डीलिमिटेशन को भी फ्रीज कर दिया गया था, और भी कई सारे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो 1976 में हुआ था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जब बाद में इंदिरा गांधी जी से या लोगों से पूछा गया कि आपने ये ऐड क्यों किया तो उसकी कोई प्रॉपर हमें एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जनसंघ, जो कि यानी कि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, हो सकता है जनसंघ की वजह से वर्ड ऐड किया गया हो, क्योंकि 1967 के इलेक्शन में जनसंघ को 35 सीट्स मिली थी और कांग्रेस की सीटें भी कम हो गई थी और देश में चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इंदिरा गांधी को लगा कि देश की डिवीजन हो सकती है और इसलिए उन्होंने इंटेग्रिटी वर्ड को ऐड किया और उसी वर्ड को आधार बना के, बेस बना के इमरजेंसी भी लगाई गई थी। देखिए, वैसे इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि आपने सेकुलर वर्ड ऐड किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और 16 हमारे फंडामेंटल राइट है और ये कहते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये आर्टिकल इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सेकुलर है। उसके अलावा बेरूबारी जब केस हुआ तो इसने कहा कि भैया प्रेमल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट बाद में केशवानंद भारती केस हुआ, बोमई केस हुआ, मिनरवा मिल केस हुआ और भी कई सारे केस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बोला है कि जो सेकुलरिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर होता है और इसको आप ये ऐड करो या ना करो डजेंट मैटर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सेकुलर है। 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल की गई थी इस वर्ड को हटाने के लिए, लेकिन उस पीआईएल को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और यह कहा गया कि भाई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। कोर्ट ने यह कहा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जैसे भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद जी, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी, अंबेडकर जी, इनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस वर्ड को ऐड करने की सेकुलर को, क्योंकि ऑलरेडी मानते थे कि हमारी जो कंट्री है, हम है, वो सेकुलर है और सोशलिस्ट है। इसीलिए आप इस वर्ड को ऐड करो या ना करो डजेंट मैटर, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट भी है और सेकुलर भी है। डू यू अग्री विद द सुप्रीम कोर्ट? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।